नमस्ते। मैं हूँ आशीष। बॉलीवुड में एक स्पॉट बॉय का जॉब। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अंदर ना एक इच्छा होती है, मन में ये होता है कि मैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँ जाके। चाहे एक्टर का, चाहे कोई एक्टर में, चाहे डायरेक्टर बनना, चाहे कुछ और बनने के लिए, मतलब ऐसा सोचा कर। तो हम बात कर लेते हैं कि मतलब किस किस में कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है, मतलब क्या पॉसिबल है हमारे लिए। तो एक्टिंग के लिए तो देखो, आपको ऑडिशन वगैरह देना पड़ता है, तो उसके लिए लाइन बहुत लगती है। यहाँ पे अंधेरी में ऑडिशन होते हैं। ये स्टार हो गया, बड़े बड़े मुकेश छाबड़ा, बहुत सारे करते हैं एक्टर हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगती है, और सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे, किसी का नंबर नहीं आता है उसकी। रही बात आपको दूसरी, तो जैसे आप डायरेक्शन में काम करते हैं, मतलब डायरेक्टर असिस्टेंट में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्शन असिस्टेंट में आना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको कुछ महीने तक, मतलब 5-6 महीने तक आपको कुछ पेमेंट नहीं मिलता है, फ्री में आपको करना पड़ता है। वहाँ पे आपको TCR रेडी के रूप में काम करना पड़ता है। और बात कर लेते हैं अपना क्रिएटिव डायरेक्टर। तो क्रिएटिव में आपको सब असिस्टेंट में, मतलब उनके पास रहना पड़ता है। वहाँ पे भी आपको कुछ पेमेंट नहीं मिलता है कुछ 2-3 महीने तक। उसके बाद आपका पेमेंट चालू होता है। और जैसे आर्ट डायरेक्टर हो गया, तो आर्ट डायरेक्टर के लिए मतलब आपको आर्ट में आना पड़ता है, मतलब वर्कर की जैसे आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि काम कैसे क्या होता है, ठीक है। तब जाके मतलब वो WD बनता है, आर्ट असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद आर्ट डायरेक्टर बनता है। तो ऐसा। और प्रोडक्शन के लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको कि प्रोडक्शन में आपको काम सीखना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको पेमेंट कम मिलता है, मतलब 10-12 हज़ार रुपये मिल जाता है। उसके बाद में आपका पेमेंट चालू होता है, अगर आप काम करना चाहें कंटिन्यू तो धीरे धीरे प्रोडक्शन में पोस्ट बढ़ती है। जैसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, तो कंट्रोलर हो गया, SP हो गया, फिर HOD हो गया। उसके बाद वो लाइन प्रोड्यूसर वगैरह बन जाते हैं, थोड़ा पैसा आ जाता है, तो मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। फिर बात कर लेते हैं जैसे अपने वर्कर लोग हैं, तो वर्कर लोगों में क्या होता है कि लाइट मैन हो गए। लाइट मैन में क्या होता है, हेल्पिंग के लिए हेल्पर चाहिए होता है। तो हेल्पर में रख लेते हैं। जैसे बहुत से लोग फ्री में भी काम करते हैं, और बहुत से लोग मतलब जैसे जो ईमानदार लोग जैसे होते हैं, तो वो लोग पैसा दे देते हैं कि चल भाई, थोड़ा बहुत खर्चा रख ले तू अपना, है ना, काम सीखते हैं। तो धीरे धीरे मतलब वो अगर काम सीख जाता है 1-2 महीने में, तो वो दूसरी जगह जाता है, दूसरे सीरियल में, कहीं वेब सीरीज, एड, मूवी, कुछ भी शूटिंग चल रहा है, तो वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पर उसको अच्छा पेमेंट मिल जाता है। क्या बात कर लेते हैं कैमरा अटेंडेंट। तो कैमरा अटेंडेंट के लिए आपको वही लाइट मैन वाला प्रोसेस दोहराना पड़ता है। वहाँ पे आपको सीखने के लिए भी फ्री में काम करना पड़ेगा। और 1-1.5 महीना, 2 महीना, फिर आपको वहाँ से पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है। ओके, जैसे ही आप काम सीख जाते हैं, आपका जितना माइंड तेज रहेगा ना, उतना हिसाब से आपको काम मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अपन अभी स्पॉट बॉय। स्पॉट बॉय का काम क्या रहता है दोस्तों? स्पॉट बॉय का काम मतलब चाय पिलाना, पानी पिलाना, सबको है ना, खाना वाना खिलाना। और प्रोडक्शन का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह कोई सेट पे नहीं है, शूटिंग चालू है, तो स्पॉट बॉय कंट्रोल कर सकता है। अगर प्रोडक्शन को बुला रहे हैं, तो स्पॉट बॉय जाके बोल सकता है कि हाँ, मैं प्रोडक्शन का बंदा हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्शन बॉय मतलब स्पॉट बॉय मतलब प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बॉय में, स्पॉट बॉय में क्या होता है कि नए नए लोग जब आते हैं काम करने के लिए, तो मतलब पेमेंट चालू हो जाता है डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं रहता। आपको जो बोला जाए मतलब करो। अगर आप सीखने आए हो, तो आपको जो बोला जाए वो काम करो, ताकि आप सीख पाओ। तो अगर आप सीख गए, तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे आपका पेमेंट बढ़ जाएगा। फिर आपको और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलने चालू हो जाएंगे, सीरियल से, मूवी, वेब सीरीज, एड, वीडियो शूट, पोस्टर शूट, मैगजीन शूट। तो बहुत सारे मतलब काम ऐसे होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।